यही ताकत होती है वजीर आजम की कि उसको पाकिस्तान की अवाम की अक्सरियत हासिल हो। और आपने देखा कि आज 2013 का रवैया, वो जहनियत कि पाकिस्तान जिस वक्त भी सियासी इस्तेहकाम की तरफ जा रहा हो, माशी इस्तेहकाम की तरफ जा रहा हो, वो जहनियत मुल्क पर मुसल्लत होने की कोशिश करती रहती है। उसका ये प्रोजेक्ट जारी रहता है। और आपने देखा कि 2013 में भी जब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ रहा था, माशी इस्तेहकाम आ रहा था, ये 2013 वाले सड़क के ऊपर डी चौक में अपनी कब्रें खोद रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के बाहर गंदे कपड़े लटका रहे थे, गालम गलोच, बदतमीजी, बदतहजीबी। उस वक्त भी प्रेसिडेंट शी आ रहे थे तो इन्होंने डी चौक को बंद कर दिया और सीपैक का रास्ता बंद करने की कोशिश की। इसी तरह जब मुल्क पे मुसल्लत हुए आरटीएस को बिठाकर आज धांधली के ऊपर लेक्चर देते हैं। आरटीएस को 2018 में बिठाकर नवाज शरीफ का मैंडेट चोरी किया गया और मुल्क पर मुसल्लत होकर सीपैक रोका, मुल्क की तरक्की रोकी, मुल्क को महंगा तरीन किया, मुल्क के अंदर नालायकी, नाअहली, चोर बाजारी का बाजार गर्म किया, करप्शन का बाजार गर्म किया। मैं नहीं कह रही, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है। और आज फिर ये जो 9 मई वाले हैं ये पार्लियामान में पहुंच गए हैं। पहले पार्लियामेंट पे हमला बार से किया था, पीटीवी पर हमला बार से किया था, आज पार्लियामान के अंदर आकर पार्लियामान पर हमला आवर है। और जो हंगामा, जो बदतमीजी, एहतजाज का तरीका पूरी दुनिया में होता है, पूरी दुनिया में पार्लियामान का एहतजाज का तरीका होता है। गालम गलोच, गंदी गुफ्तगू, बदतहजीबी, बदतमीजी। और वो क्यों? क्योंकि तकलीफ आज भी ये है कि कहीं मुल्क तरक्की ना कर जाए, कहीं सीपैक दोबारा ना चल जाए, शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं, कहीं महंगाई कम ना हो जाए क्योंकि मुस्लिम लीग नून आ गई है, कहीं मुल्क के हालात बेहतर ना हो जाएं, कहीं नौजवान को जो बेरोजगारी में पिछले 7 साल में बेरोजगार है उनको रोजगार ना मिल जाए, कहीं आईटी का इनकलाब ना आ जाए, एग्रीकल्चर का इनकलाब ना आ जाए, मुल्क में तालीम और सेहत का इनकलाब ना आ जाए। क्योंकि ये 4.5 साल इस मुल्क को सिर्फ लूट कर गए हैं। लेकिन मैं एक बात पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूँ, ये जितनी बदतमीजी कर लें, जितनी हंगामा आराई कर लें, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने क्या कह रहे थे अपनी तकरीर में, कह रहे थे काश ये शोर जो है वो शऊर में बदल जाए। उन्होंने कहा मिसाके मईशत के साथ मैं मिसाके मफामत की दावत देता हूं। इस गालम गलोच के बावजूद जब ये इक्तदार में आए थे तो पूरी की पूरी ऑपोजिशन सजाए मौत की चक्कियों में थी। हमने तो कोई मुल्क दुश्मनी नहीं की, हमने तो शोधा के मुजस्मे जमीनों पर फेंक के ठुड्डे नहीं मारे, हम तो रियासत के ऊपर हमला आवर नहीं हुए। ये जो 9 मई वाली जहनियत है, असल में ये जहनियत मुल्क की तरक्की को रोकती है। और जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने आज की तकरीर को पूरा किया है, इस हंगामा आराई, इस शोर शराबे के बावजूद इंशाल्लाह उसी तरह पूरे का पूरा टेन्योर जो पाकिस्तान की अवाम ने मैंडेट दिया है उस टेन्योर को मुकम्मल करेंगे। इसी तरह ये 2013 वाले ना बदले हैं और ना बदलने वाले हैं। क्योंकि ये जो आपको शक्लें नजर आती हैं, ये शक्लें नहीं है, ये जहनियत है, ये वो माइंड सेट है जिसने इस मुल्क के नौजवान को बदतमीज, बदतहजीबी सिखाई है, इनकलकेट की है। लेकिन इंशाल्लाह हम अवाम की खिदमत करके ये यूं ही शोर करेंगे, ये इसी तरह गालम गलोच करेंगे, क्योंकि ये जहनियत है जो मुसल्लत है इस वक्त। तमाशा धांधली धांधली धांधली। ओ भाई, खैबर पख्तूनख्वा में धांधली नहीं हुई? पंजाब के अंदर जिस जगह हारे हैं वहां धांधली, जिस जगह जीते हैं वहां शफाफियत का इलेक्शन हुआ है। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी पंजाब की बड़ी शफाफ हुई इलेक्शन हुआ है और उसके साथ वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी में धांधली हो गई है। तो क्या तुम लोगों ने 400 सीटें जीतनी थी? पूरे पाकिस्तान में जितनी सीट्स हैं वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जीतनी थी।
तमाशा लगाया हुआ है। और अगर धांधली को आपका कोई किसी किस्म की तकलीफ है, याद है वो 2013 में 4 हल्के खोल दें, वो खोदा पहाड़ निकला चूहा। अब फिर वही तमाशा। अगर आपको कोई शायबा है, कोई शिकायत है, इलेक्शन कमीशन जाए। इलेक्शन कमीशन जाते हैं, वहां से वो जो इलेक्शन कमीशन है वहां के जो लोग हैं वो पूछते हैं एविडेंस दो, तो कहते हैं टीवी से एविडेंस ले लें, टीवी से फॉर्म 45 ले लें। तमाशा बनाया हुआ है। लेकिन मैं वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहती हूं कि इंशाल्लाह जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर मुकम्मल की है, पार्लियामान में पाकिस्तान की आवाम को रिप्रेजेंट किया है, आज जिस हौसले के साथ, जो आईटी के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, खारजा पॉलिसी के अंदर, मईशत के अंदर जो अपना विजन दिया है, जो नौजवान के लिए अपना विजन दिया है, उस सब को इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। पाकिस्तान को वापस 2018 में जहां तरक्की का सफर छोड़ा था वहां से शुरू करेंगे और उसको आगे लेकर जाएंगे। ये इसी तरह रोते रहेंगे, ये इसी तरह चीखते रहेंगे और ये इसी तरह पीटते रहेंगे, क्योंकि इनकी किस्मत में। आज मुझे किसी ने पूछा कि वो खड़े थे आज ऑपोजिशन वाले, तो क्या कहेंगी? मैंने कहा इनकी किस्मत में सिर्फ खड़े होना रहना है। इनको अगर अवाम ने भेजा है पार्लियामान में, इनकी किस्मत में पार्लियामान में बैठना नहीं है। ये इसी तरह खड़े रहेंगे क्योंकि इनकी जहनियत मुल्क की तरक्की के खिलाफ है। अच्छा, ये तबसरा करें जी कहा है जी बात करें। क्या हम, अब मैं आपकी बात तो नहीं काट सकती। जी जी हम ना हुकूमत चलने देंगे जी, ना साउथ को चलने देंगे, क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए, मैंने, आप जरा देर से आए साले जाफर साहब, मैंने पहले ये बात बोली है कि ये जब देखते हैं कि मुल्क के अंदर कोई इस्तेहकाम आ रहा है, कोई मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है, कोई सियासी इस्तेहकाम आ रहा है, मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है, मुल्क की पार्लियामान दोबारा वजूद में आई है, इन्होंने अपनी हंगामा आराई करनी है, क्योंकि ये 9 मई की ज़हनियत है। इन्होंने ना मुल्क की तरक्की पे इकट्ठे बैठना है, ना मुल्क की मईशत को ठीक करने के लिए इकट्ठे बैठना है, ना आवाम की हालत को बेहतर करने के लिए इकट्ठे बैठना है, क्योंकि ये इंतशार पसंद लोग हैं, ये फितना लोग हैं। बार बार शहबाज शरीफ साहब आज कह रहे हैं आओ बैठो, इस मईशत को ठीक करने के लिए इकट्ठे बैठो, मुल्क की तरक्की को करने के लिए इकट्ठे बैठो। ये तमाशे लगाया हुआ इन्होंने, फजूल किस्म की गुफ्तगू करते हैं। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा, ये करते रहे। हमारा रिजॉल्व आपने देखा कि पंजाब के अंदर भी वजीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बड़े कैटेगोरिकली, जो उनका कॉन्डक्ट रहा है पार्लियामान के अंदर भी, वो गालम गलोच, ये गालियां, नारेबाजी करते रहे। वो अपोजिशन लीडर के पास गई, उन्होंने कहा कि मेरे दरवाजे आपके लिए खुले होंगे, हमने मिलकर इस पंजाब की तरक्की में अपना हिस्सा डालना है, आप मेरे साथ डालें। आज वफाक में आपने देखा शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आए बैठे इकट्ठे तरक्की करें, इकट्ठे मुल्क की खिदमत करें। ये नहीं करना चाहते। इनका रवैया मुल्क की तरक्की नहीं, बल्कि मुल्क के अंदर इसी किस्म का इंतशार फैलाना है, ताकि हर वक्त एक अफरा तफरी की कैफियत रहे। पहले बहाना था, मुझे वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में पता नहीं किसने निकाला, अमेरिका ने निकाला, फिर बाजवा साहब ने निकाला, फिर वो शहबाज शरीफ ने निकाला, नवाज, फिर मोहसिन नकवी ने निकाला। अब वो धांधली हो गई। भाई धांधली हो गई तो खैबर पख्तूनख्वा में धांधली हो गई ना, धांधली हो गई तो पंजाब में जिन सीटों पे जीते हो वहां धांधली हो गई ना। मतलब ये तमाशा लगाकर एक बहाना चाहिए, एक बहाना चाहिए 9 मई का, एक बहाना चाहिए मुल्क को रोकने का, बहाना चाहिए कि मुल्क की तरक्की रुक जाए, जो ये रोकना चाहते थे और जिन्होंने 4.5 साल रोकी। मैडम, ये कोलिशन गवर्नमेंट है, तो क्या ये इस आदमी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी और किस तरह इन पहाड़ जैसे चैलेंज से का सामना करेगी? एक तरफ माइशत की हालात काफी खराब है, दहशतगर्दी है, दीगर मसाइल है, तो कैसे आप समझ जाएंगे 5 साल पूरे करेंगे कोलिशन गवर्नमेंट? देखिए, बात बड़ी सिंपल है। कोलिशन गवर्नमेंट जो है ये पहले भी 16 माह में इकट्ठी रही है और कोई ऐसा वाकया या किसी किस्म का ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ जहां किसी तरह का शायबा भी जाए कि कोई मुल्क में सियासी इस्तेहकाम चाहता है। एक रिजॉल्व था कि मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना है उन 16 माह में, और नालायकों, नाअहलों और घुस बैठियों को पार्लियामान से उठाकर, हुकूमत से उठाकर बाहर फेंकना है। इस वक्त भी तमाम एलाइज का एक ही रिजॉल्व है कि पाकिस्तान की अवाम मुश्किल में है, मुल्क एक क्रिटिकल जंक्चर से गुजर रहा है, मुल्क को वापस तरक्की चाहिए, नौजवान को रोजगार चाहिए, मंसूबे चाहिए, मुल्क के अंदर दोबारा से जो 2018 में
फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही थी, मंसूबे लग रहे थे, दहशतगर्दी खत्म हो रही थी, मुल्क में एनर्जी आ रही थी, बिजली बन रही थी, मुल्क सस्ता था। सबसे ज्यादा मसला इस वक्त महंगाई का है। तो एलाइज का एक ही रिजॉल्व है कि सब लोग शहबाज शरीफ साहब की मदद करेंगे और उनको कामयाब करेंगे, क्योंकि अगर वो कामयाब हुए तो इंशाअल्लाह मुल्क में महंगाई भी कम होगी, मुल्क तरक्की भी करेगा, दोबारा से नौजवान को रोजगार भी मिलेगा और मुल्क खुशहाल भी होगा। जरा सनाउल्लाह साहब कर लें फिर आप। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और भी काफी दिन हो गया। कैबिनेट कब तक बनेगी और जिस तरह आप खुद कह रही है फाइनेंशियल क्रंच है, उसका साइज क्या होगा? और फेडरल की कैबिनेट कल पीएम ने जिसमें हलफ उठाना है, कल ही फेडरल कैबिनेट हलफ उठाएगी और उसका साइज क्या है? देखिए, ये तो फैसला अभी होना है। मुझे मशावरत हो रही है। साइज क्या होगा वो तो जाहिर है उसका तयन वजीर आजम साहब करेंगे, नवाज शरीफ साहब करेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो कैबिनेट होगी उसका। इसी तरह पंजाब के अंदर भी मशावरत जारी है और आपको एक बहुत ही अच्छा, मैं सिर्फ आपको ये बता सकती हूँ कि आपको एक बहुत ही अच्छा स्मार्ट गवर्नेंस का मॉडल मिलेगा, जिसके अंदर जो स्मार्ट गवर्नेंस के तकाजे हैं ट्रांसपेरेंसी के, और मैं इस पे पंजाब में जाकर भी प्रेस टॉक करूंगी। हर शोबे में नालायकी ना अहली की ऐसी निशानियां मौजूद है कि जिसको उठाओ, जिस महकमे को उठाओ, वहां सिर्फ पाकिस्तान की अवाम की तकलीफ नजर आती है। जहां पंजाब में शहबाज शरीफ साहब जो तरक्की का मेयार छोड़कर गए थे, जो रफ्तार छोड़कर गए थे, उसको ना सिर्फ रोका गया बल्कि उसकी तबाही लगाई गई, हर शोबा तबाह किया गया। इसलिए उसके मुताबिक हम अपनी कैबिनेट भी बनाएंगे।